खौफनाक छुपकलियाँ। पाकिस्तान के किसी शहर के एक घर में वीसीआर पर सारा घर फिल्म बीनी में मसरूफ था, जबकि एक लड़की तिलावत कुरान पाक में मगन थी। छोटी बहन ने आकर कहा कि बाजी, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, तुम भी आओ ना। चुनांचा वो कुरान करीम में निशानी लगाकर आई और फिल्म देखने में मशगूल हो गई। फिल्म ख़त्म हुई तो फिर वो तिलावत के लिए आई। यक्का तकरीबन 6 इंच लंबी छिपकली कहीं से आ निकली और उसने जस्त लगाई और उसके माथे पर चिपक गई। मारे दहशत की लड़की चीख मार कर गिरी। घर के तमाम अफराद घबरा कर उसकी तरफ दौड़े और किसी लकड़ी के जरिए उस छिपकली को हटाने की कोशिश करने लगे। दूसरी मुसीबत आ गई और वो ये कि अतराफ से बहुत सारी छिपकलियाँ निकलने लगीं और सब ने उस लड़की पर यकबारगी हल्ला बोल दिया। लड़की खौफ से चिल्लाती रही। घर के तमाम अफराद हैरान और शशदर खड़े देख रहे थे। आह! उस लड़की ने सबकी आंखों के सामने चीखते हुए तड़प तड़प कर जान दे दी। मरहुमा की तदफीन के बाद फातिहा पढ़कर लोग यूं ही पलटे तो एक खौफनाक धमाका हुआ। सबने बेइख्तियार मुड़कर जो देखा तो एक दिल दहला देने वाला मंजर था। आह! मरहुमा की कब्र शक हो चुकी थी और उस लड़की की लाश के टुकड़े उछल उछल कर बाहर गिर रहे थे। तमाम लोग खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। हो सकता है यहाँ किसी को वसवसा आए कि फिल्म सबने मिलकर देखी, मगर इनमें जो लड़की तिलावत कुरान की शौकीन थी, आखिर उसी पर अजाब क्यों नाजिल हुआ। नीस करोड़ों मुसलमान आजकल फिल्में ड्रामे देखते हैं, इनमें से रोज़ाना ही कई अफराद फौत होते हैं। इनका अजाब क्यों नजर नहीं आता। इन वसवसों का जवाब यह है कि सवाब या अजाब देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल्ला जलालहू की मशीयत यानी मर्जी पर है। वो चाहे तो बड़े से बड़े गुनहगार को बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा दे और अगर चाहे तो बड़े से बड़े नेकोकार को किसी छोटे से गुनाह पर पकड़कर सज़ा में मुब्तला फरमा दे। चुनांचे पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत में इरशाद होता है, तो जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा। हज़रत अल्लामा अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी रहमतुल्लाहिल कवी उयूनुल हकायात में नकल फरमाते हैं, एक शख्स का कहना है कि हम दो अफराद ने एक बार कब्रिस्तान में नमाज मगरिब अदा की। कुछ देर बाद मुझे एक कब्र से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं करीब गया तो कोई कह रहा था, हाय मैं तो नमाज पढ़ता था और रोज़ा रखता था। मैंने अपने रफ़ीक की तवज्जो दिलाई तो उसने भी करीब आकर ही आवाज़ सुनी। हम वहाँ से चले गए। दूसरे रोज़ मैंने फिर वहीं नमाज पढ़ी। मुकर्ररा वक्त पर उसी कब्र से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। मुझ पर दहशत तारी हुई और घर आकर मैं 2 माह तक बीमार पड़ा रहा। ज़ाहिरन नेक का अजाब नज़र आने में यह हिकमत बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई अपनी नेकी को काफ़ी समझे और खुद को अजाब से महफूज व मामून तसव्वुर ना करे, बल्कि सभी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बेनियाज़ी से हर आन लरज़ता और तरसता रहना चाहिए। कोई अपने बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खुफिया तदबीर से आगाह नहीं। रहा यह कि फिल्में ड्रामे देखने वाले रोज़ ही फौत होते हैं, आखिर इन सब का अजाब क्यों नज़र नहीं आता। इस सिलसिले में ये अर्ज़ ये है कि किसी को अजाब हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, इसका हमें इल्म ही नहीं। अगर हो भी रहा है तो हमें नज़र आना कोई ज़रूरी नहीं। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से डरना और उससे तौबा करनी और अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। फिल्म देखे और जो गाने सुने, कील उसकी आँख कानों में ठठी। फिल्म बी की आँख में दोज़ख की आग, बाद मुरद्दा होगी तो टीवी से भाग। बच्चों को टीवी दिलाने का साफ। अरब अरब शरीफ में दो बाअमल दोस्त रहते थे, एक रियाद में और दूसरा जद्दा शरीफ में। रियाद वाले दोस्त का इंतकाल हो गया। एक दिन जद्दा शरीफ वाले दोस्त ने रियाद वाले मरहूम दोस्त को ख्वाब में अजाब में मुब्तला देखकर उससे अजाब का सबब दरियाफ्त किया तो मरहूम कहने लगा, मुझे फिल्मों ड्रामों से अगरचे नफरत थी, मगर अपने बच्चों के इसरार पर मैंने उनको टीवी खरीद कर ला दिया। आह! मैं जब से फौत हुआ हूँ, अपने घर वालों को टीवी लाकर देने के अजाब में मुब्तला हूँ। हाय वो तो मज़े लेकर टीवी और पर ड्रामे देख रहे हैं और मैं कब्र में अजाब भुगत रहा हूँ। भाई मेहरबानी कीजिए, मुझ पर तरस खाइए और मेरे घर वालों को समझाइए कि वो टीवी को बाहर निकाल दें।
جب صبح ہوئی تو جدہ شریف والے دوست کو رات والا خواب یاد نہ رہا۔ دوسری شب پھر اسی طرح کا خواب دیکھا جس میں اس کا مرحوم دوست چلا رہا تھا، میرے گھر سے جلدی ٹی وی نکلوا دیجیے۔ چنانچہ وہ بذریعہ ہوائی جہاز فوراً ریاض پہنچ گیا۔ تمام گھر والوں کو جمع کر کے اسے اپنا خواب سنایا۔ سنتے ہی سب رونے لگے۔ بڑا بیٹا جذبات کے عالم میں اٹھا اور ٹی وی کو اچک کر زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ٹی وی کے پرخچے اڑ گئے۔ اس نے گھر میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ عز و جل جلالہ آج کے بعد کبھی بھی منحوس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ کہ اس کی وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا۔ مرحوم مسکرا کر کہہ رہا تھا، جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹخا، الحمدللہ عز و جل، اسی وقت مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ چھوڑ دے ٹی وی کو، وی سی آر کو، کر دے راضی رب کو اور سرکار کو۔ دیکھا اپنے ٹی وی کس قدر تباہ کار ہے۔ آج ہرگز و ناقص اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے۔ افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عیب ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے، جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ہم تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے، اور اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں۔ کیا یہ جواب آپ کو حشر میں چھڑا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی 6 آیت میں اللہ عز و جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت کرر یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہوا وہی کرتے ہیں۔ عذاب سے کس طرح بچیں؟ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں اس حصے کی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ واقعی جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، وہ کسی صورت کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔